मुझे ऐसा लगता है कि आप जीवन में कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको जो करने का मौका मिल रहा है, जिस चीज़ में आपको खुशी होती है, तो आप वो ज़रूर करिए। किसी के कहने दबाव में आप बिल्कुल मत करिए। तो चलो आज मैं कुछ ऐसा आपको बताती हूँ कि आज मैंने शॉपिंग में क्या किया, क्या लिया। ये चॉपर जो मैं दिखा रही हूँ, क्या चॉपर है या टॉयस है बेबी के लिए, और मैं एयरपोर्ट किस लिए गई, ये कहाँ का चौराहा है, तो सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है नए वीडियो में। कैसे हो? राधे राधे आप सभी को। तो मैं तो यहाँ पे थोड़ा आजकल मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, बट कोई नहीं, तबीयत को ध्यान देंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा तबीयत को साइड में रख के अपने काम में ध्यान देंगे तो तबीयत भी सही रहेगी और सब कुछ अच्छा रहेगा। और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप खाली बैठे रहो ना तो आप और बीमार हो जाते हो। तो इससे मुझे लगता है कि आप अपना काम करते रहिए। हाँ, जब ज़्यादा हो जाए आपका तबीयत खराब तो मैं ये नहीं कहती कि आप करते ही रहिए, पर अगर आप थोड़ा बहुत, आप ऐसा तो है नहीं कि आप बीमार नहीं होंगे। अगर आप जीवन है तो थोड़ा बहुत आदमी को कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आज बनेगा खीर इसलिए बनेगा क्योंकि और आज कुछ ज़्यादा बनेगा नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज सबके लिए खीर बनाती हूँ, क्योंकि रोज़ बाबू के लिए ही शाम को मैं खीर बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही घी डाल के दलिया को भूनने जा रही थी, और इधर से दोनों बाप और बेटे मुझे देख रहे थे, बोल रहे थे क्या बना रही हो, और उधर मम्मी अपनी तैयारी में लगी थी। तो चलो मम्मी को दिखाएंगे कि मम्मी क्या बनाएंगी। वो मम्मी के हाथ का ही बहुत अच्छा बनता। तो मम्मी कुछ सामान लेने आई थी और मुझसे पूछ रही थी कि ये चीज़ कहाँ रखा है, तो मैं बता रही थी। तो मम्मी उधर काट रही थी, तो मैंने कहा आप चलिए मैं सब कुछ आपको वहीं पे दे देती हूँ। पहले मैं अपना खीर बना के रख देती हूँ, तब तक वो पकेगा, फिर मैं आपको सारा सामान अरेंज करके वहीं पे आपको दे दूंगी। तो मम्मी यहाँ पे आई थी कुछ चाकू लेने, मेरे ख्याल से हाँ चाकू ही लेने आई थी। तो मैं उनको बताई कि यहाँ पे रखा, फिर वो लेके चली गए। तो मेरा तबीयत में क्या हुआ है कि मेरे बैक में बहुत दर्द रहता है, गर्दन से लगा के सर में पीछे। तो मैं आजकल इसी में थोड़ा सा मुझे वो रहता है कि मैं कैसे ठीक होंगी, ये है वो है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 2-3 महीने हो गए, ठीक नहीं हो रहा है, हल्का हल्का दर्द बना ही रहता है। मैंने कई डॉक्टर चेंज किए। तो मैं आज कहीं जाने वाली थी दूसरे डॉक्टर के पास। मैंने कहा चलो आज यहाँ दिखा देते हैं और ब्लड टेस्ट भी करवा लेंगे, क्योंकि उसमें पूरा पता चल जाएगा किस चीज़ की कमी है, क्या है, क्यों हो रहा है। क्योंकि कभी कभी रात में बहुत ज़्यादा करने लगता है तो मुझे पेन किलर खाना पड़ता है, और फिर पेन किलर नुकसान भी कर। तो बस इसी डर की वजह से मैं थोड़ा सा पेन किलर खाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बाबू भी अभी मेरा छोटा है तो उसको भी ध्यान देना पड़ता है। तो इस वजह से शायद और मेरा दर्द बढ़ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे मैं खीर बना रही थी। पहले मैंने कढ़ाई रखा, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई थी, तो मैंने उसमें घी डाला, देसी घी डाला। फिर उसके बाद मैंने दलिया धुल के उसमें डाल के भूना, अच्छे से भून के फिर मैं इसमें पैकेट वाला दूध डाल दिया था, और थोड़ा सा मैं लास्ट में पानी डाल दिया था। मैंने 2 पैकेट दूध यूज किया है, और आप सच में बता रही हूँ ना, दलिया की खीर बनाई बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे आज पता है मैं 4 बजे खाना शाम को बनाने लगी थी। इतना जल्दी था क्योंकि बहुत सारा काम करना था, मुझे दिखवाना भी था, साथ में मेरा चश्मा मिलने वाला था तो मुझे वो भी लेने जाना था। और भैया बोले थे कि टेस्ट करके एक बार यहाँ बता देना कि कैसा बना है, ठीक है, साइज सही है कि नहीं। तो इस वजह से मुझे जाना था। और इधर मैं उड़द की दाल मम्मी भिगो के रख दी थी, तो उसी को मैं धुल रही थी। इसमें जो ऊपर उसका छिलका रहता ना, फूलने के बाद वो अलग हो जाता, तो बस मैं उसी को छान रही थी। तो आज हमारे यहाँ बनेगा अरबी के पत्ते के पकौड़े। तो ये किस किस को मतलब फेवरेट है, मेरे यहाँ तो इसको बहुत खाते, पर मुझे बिल्कुल नहीं आजकल सूट करता है। पता नहीं, मैं ज़रा सा अगर टेस्ट भी कर लूँ ना तो मेरे गले में इतना भयंकर खुजली जैसे होगा, अजीब सा लगेगा कि मैं जितना खाऊंगी नहीं उससे ज़्यादा परेशान हो
जाऊंगी। तो यही आज कुछ मेरे साथ हुआ था। तो मैं यहाँ पे वही धुल रही थी और इसको धुल के मैं पीस रही थी। फिर मम्मी उधर पत्ते काट रही थी, तो मैं सब चीज़ करके दे दूँगी, तो मम्मी वहाँ से बना के दे देंगी। तो मैं इसको बॉयल करके बनाऊँगी पानी में डाल के। तो यहाँ पे मैं मिक्सी में वही डाल के पीस रही थी। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, पर मैं बता दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या पड़ता है। तो इसमें चावल का आटा पड़ता है और साथ में मूंग या उड़द की दाल भिगो के उसको आप पीस लीजिए। उसके बाद इसमें पड़ता है बेसन, और मसाले में मैंने बता ही दिया कि बेसिक मसाले मिर्च है, गरम मसाला, सब्जी मसाले, ये सब डाल के इसको पीस के मिक्स करके अरहुल के पत्ते काट के छोटा छोटा इसी में मिक्स करके फिर आपको एक उसमें पानी रखना है बड़े बाउल में या कुकर में। पानी खौल जाए तो उसमें थोड़ा सा आप ऑयल ऐड कर दीजिए, 1 चम्मच 2 चम्मच, छोटा चम्मच। फिर उसके बाद जब खूब खौलने लगे पानी तो इनको आप छोटे छोटे पीस में बना के डाल दीजिए। फिर आपको थोड़ी देर बाद इनको 10 मिनट 20 मिनट बाद निकाल लेना। फिर इसको तेल में अच्छे से फ्राई करके फिर आप चटनी से या किसी सॉस से खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलो इसको देखो और आपको पूरा पता चल जाएगा कि मैंने कैसे बनाया है। मैंने खाना वाना बना लिया था। तो यहाँ पे मैं रूम में आई तो देखा तो ये योगा कर रहे थे, वो भी बैलून से। तो मुझे भी हंसी आ रही थी। फिर मैंने क्या किया पता है, मैंने पेन से ये दोनों बाप और बेटों की शक्ल बना दी। तो आपको थोड़ी देर बाद इस बैलून में इन दोनों की शक्ल पता चलने वाली। और ये पानी की बोतल थी, इससे खेल रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था। तो ये बैलून उड़ रहा था, मैंने कहा बाप बेटे दोनों साथ में उड़ रहे हैं, ये देखो इसकी शक्ल दिख। तो यहाँ पे हम लोग तैयार हो गए हैं, कहीं जा रहे हैं, खाना वाना बना लिए हैं। आज सब कुछ ग्रीन ग्रीन। इसकी पानी की बोतल भूल गई है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं? हम लोग चल रहे हैं बाबू का खिलौना लेने, और मेरा कुछ सामान जो इसने तोड़ दिया था भी बनवाया है, इसको बन गया होगा तो ले लेंगे, है ना? किसी का सामान नहीं। और इनकी एक खुशी देखो, हम लोग बैठ गए। अभी मम्मी आ जाए तो वो भी बैठ जाए। ये पैर कहाँ रखे हो? तो रख दियो ना सही से। इसी में यही इनकी सीट है ये। मोना बैठ गया सीट छोटी सी लेके। हाँ, उसी के न ठिकाना जाना क्या है। हाँ, जो पीछे छूटा है थोड़ा सुबह
वो होगा पानी वाले मोटर का कुछ मुझे वो जनरेटर है। तो मैंने सबसे पहले इनसे बोला कि चलो मेरा पहले आप चश्मा दिला दो कि वो कैसा बना, क्योंकि बिना चश्मे से मेरा काम चलने वाला नहीं है। फिर उसके बाद जहाँ चलना आप लेके चलिए, तो ये रास्ते में ही पड़ती थी, चश्मा लेके आ गए। तो मैंने कोई नया चश्मा नहीं बनवाया, मैंने उनसे सजेशन लिया था कि क्या मुझे बनवाना चाहिए। तो इन्होंने कहा आप लेंस चेंज करवा लीजिए, आपका जो बड़ा है पावर, और आपका चश्मा का फ्रेम अभी सही है, आप वही रखिए, और जो जैसे ढीला हो रहा ना तो मैं इसको कस के बना दूंगा, अच्छे से टाइट कर दूंगा। तो मैंने कहा चलो जब आप ही बोल रहे थे, तो कोई कोई डॉक्टर होते ना तो बहुत अच्छे होते कि आपको रियल में सजेशन देंगे, वो पैसा वैसे के चक्कर में नहीं रहते। और कोई होता तो कहते नहीं फ्रेम भी बनवाइए, इसमें नहीं बनेगा, ये है वो। पर वो बेचारे इतने अच्छे थे डॉक्टर साहब कि उन्होंने कहा कि नहीं आपका फ्रेम अभी नया है, मैं इसमें आपको लेंस दूसरा लगा के बना दूंगा, क्योंकि इसमें स्क्रैच भी है और नंबर भी बढ़ गया है। यहाँ पे हम लोग आ गए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने विशाल में। ये कोई मेरा प्रमोशन वीडियो नहीं कि मैं प्रमोशन करने के लिए बना रही हूँ, बस अब मैं दिखा रही हूँ कि मैं शॉपिंग करने आई थी तो क्या क्या लिया है। नहीं वो ये नहीं लेगा। इसको लेना है कार, बड़ी कार। दिखाओ दिखाओ इसको। कार नहीं मुंह में डाल लेगा, सब मुंह में डाल लेगा पीसेस। हाँ ये पूछो, दिखाओ इसको। अरे ऐसे दिखाओ, वो पकड़ेगा हाथ में अगर लेना होगा तो। अरे सबसे अच्छा ये वाला दिखाओ, और शूटिंग से दिखाओ, फर्स्ट फ्लोर फुटवेयर सेक्शन दिखाओ, दिखाओ इनको दिखाओ। बाबू ये और शूटिंग से दिखाओ, फर्स्ट फ्लोर पर रिपोर्ट करिए फुटवेयर सेक्शन में। मैदान नहीं है, दोनों कटर नहीं है, उसी पे बना दिया इसने। अरे वो चॉपर जो आता है ना, ये जो मैं टॉयज देख रही हूँ बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि चॉपर है, पर चॉपर नहीं था, ये पता नहीं क्या था, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो पर बहुत अच्छा था। मैं सोच रही थी कि इसको ले लूँ, तो इसके पापा कह रहे हैं जब बेटू पकड़ ही नहीं रहा, वो उससे डर रहा तो वो खेलेगा क्या। वो इसलिए डर रहा था क्योंकि ये बीच में घूम रहा था राउंड राउंड ना, तो उसको देख के वो थोड़ा सा उसको अजीब लग रहा था। तो फिर मैंने रख दिया, मैंने कहा चलो। और बहुत सारे खिलौने थे, पर जो भी थे वो उसके पास ऑलरेडी था ही, और कुछ थे कि जो नुकीले थे जिससे वो आँख में लगने का डर था, तो इसलिए हम वो लोग वहाँ से नहीं लिए कुछ भी। फिर मैं आ गई दूसरे सेक्शन में, वहाँ भी मैंने देखा, फिर थोड़े बहुत कुछ चीज़ें लिया। फिर यहाँ पे मुझे फुटवेयर बहुत अच्छे कलेक्शन आए थे, तो मैं यहीं पे नाप रही थी कि लेना नहीं था, बस मैं चेक कर रही थी कि अगर अच्छा लगेगा तो ले भी लूँगी। पर ये इस कलर में जो भी थे मेरे पास ऑलरेडी थे। मैंने कहा चलो आज नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो लूँगी, क्योंकि बेटू परेशान करने लगा था, टाइम हो गया था। तो फिर हम लोग नीचे आ गए, थोड़ा सामान उसके लिए 1-2 खिलौने लेके। फिर इसके बाद हम लोग कहें चलो अभी टाइम है तो चलो आज एयरपोर्ट देखने चलते, क्योंकि बारिश में बहुत अच्छा वहाँ पे लगता है, क्योंकि हरा भरा हो गया ना, जो पेड़ पौधे लगे थे। तो ये यहाँ का चौराहा है, रावत चौराहा है शायद मेरे ख्याल से। तो हम लोग गए एयरपोर्ट में, और वाकई में यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लग गई हैं जो कि पहले नहीं थी। अब धीरे धीरे उधर भी बहुत ग्रो हो रहा है, बहुत सारे दुकान बन रही हैं, बहुत सारे मॉल बन रहे हैं, बहुत सारे घर बन रहे हैं। पहले तो एकदम सुनसान था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। ऐसे इस टाइम 8-9 बजे जाओ ना तो आपको एकदम सुना सुना लगेगा, और अब आप 8-9 बजे के करीब शाम को जाओगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप प्रयागराज में लगेगा कि बस यहीं घूमते रहो और किधर जाने का मन भी नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे बहुत शांति भी है, जैसे आप तो ज़्यादा वैसे थोड़ा शहर से निकल के है ना तो शांति है। तो यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे फूल जो थे ना, फ्लावर, वो बहुत अच्छे खिल उठे थे। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।